एक मिनट। ठीक है, तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग एक सिस्टम है जो बिजनेस करने का एक नया तरीका है। कुछ लोग सोचते हैं यहां पर ये है, यहां पर ये है, यहां पर कुछ नहीं है। ये सिर्फ बिजनेस करने का एक नया तरीका है। जितनी जल्दी इस चीज को दिमाग में डाल लेंगे उतना ही हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। अब बिजनेस करने का नया तरीका का मतलब क्या होता है? बिजनेस करने का नया तरीका जो होता है उसको बोलते हैं, जैसे एक जमाना था जब डॉक्टर्स इलाज करते थे तो ऐसे नाड़ी पकड़ा करते थे, वो नाड़ी पकड़ते थे। आज उस नाड़ी की जगह एक नई चीज आ गया जिसको बोलते हैं क्वांटम रेजोनेंस मशीन। अब क्वांटम रेजोनेंस मशीन क्या है? आप लैपटॉप से उसको अटैच करेंगे, लैपटॉप से अटैच करने के बाद उसमें ऐसे एक पाइप रहता है, पाइप को ऐसे पकड़ा देते हैं। अब ये क्या करता है, नस नाड़ी से जितना भी मतलब पूरे बॉडी का इस नाड़ी के माध्यम से एनालिसिस करके आपको लैपटॉप पर दे देता है। लगभग 36 रिपोर्ट एक साथ में देता है। तो हुआ क्या, जो काम वैद्य जी यहां से पकड़ के कर रहे थे वही काम उस एनालाइजर मशीन से आज के डॉक्टर्स ऐसे पकड़ा कर ले रहे हैं, और उनको कुछ मायने नहीं लगाना है, पूरा लैपटॉप पर देता है। इसको बोलते हैं क्वांटम रेजोनेंस मशीन। मतलब उसमें कुछ फॉल्स भी आते हैं लेकिन पूरी तरह फॉल्स नहीं आता है। लगभग लगभग 80% रिपोर्ट माना जाए, अगर मशीन अच्छी है तो सही बताता है। जमाना बदला कि नहीं बदला? हम यहां से चले आए यहां पर। बात समझ में आ रही है? हम यहां से चले आए यहां पर। क्या हुआ? जमाना बदला। जमाना बदला तो टेक्नोलॉजी बदली, और टेक्नोलॉजी बदली तो काम करने का तरीका, सारी चीजों का तरीका बदल गया। अब एक जमाना था जब डॉक्टर्स बैठते थे पेशेंट को चेक करने के लिए, तो क्या करते थे, जैसे वो आला होता है ना, ताजा माला कान में लगा लेते हैं, ऐसे सीने पर लगा के सुनते हैं। पहले नहीं होता था, पहले इतनी बड़ी पाइप होती थी और उस पाइप में ऐसे ढकना टाइप ऐसे होता था, और उसको क्या करते थे, ऐसे कान पर लगा के लोग सुना करते थे। एक समय था। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, इन सारे उपकरणों में बदलाव होता चला गया। तो अभी आप क्या भी समझिए, इस टेक्नोलॉजी के साथ साथ आज बिजनेस करने का तरीका भी चेंज हुआ कि नहीं हुआ? बिजनेस करने का तरीका भी चेंज हो गया माय डियर। तो पहले क्या होता था, यहां से समझिएगा। ये फरीदा जाओ बेटा, यहाँ जाइए, हम मीटिंग कर रहे हैं, अभी हम कर लेंगे तो आइएगा। मम्मा बुला रही है। देखिए, पहले जो तरीका था वो ऐसे था। पहले क्या था, कारपोरेट मार्केटिंग चलती थी, कारपोरेट जगत। ठीक है, जल्दी समझ में आएगा। देखिए, पहले चलता था कारपोरेट, आज भी चल रहा है। अब कारपोरेट में क्या है, इसमें कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं। कारपोरेट जगत में क्या है, यहां पर जैसे आपका कोलगेट हो गया, ठीक है। फिर अगर देखा जाए, कोलगेट हो गया, उसके बाद आप टाटा जानते होंगे, टाटा जी हो गए। उसके बाद आप जानते होंगे अडानी हो गए, अंबानी हो गए। ये सभी लोग क्या करते हैं, अडानी, मतलब ये लोग क्या करते हैं, ये कारपोरेट जगत में है। अब कारपोरेट जगत में क्या होता है, तो यहाँ पर एक सिस्टम है, वो सभी लोगों को मालूम है। यहाँ पर एक कंपनी होती है, ये कंपनी क्या करती है, ठीक है। एक कंपनी है, ये कंपनी क्या करती है, एक डिपो बनाती है, ठीक है। क्या बनाती है, डिपो। मतलब ये प्रोडक्ट को निकालती है अपने यहाँ से बना के, और वो जाता है डिपो में। डिपो वाला क्या करता है, उसको पहुंचाता, वो एक एडवाइजर रखता है। एडवाइजर का मतलब क्या हो गया, एडवाइजर का मतलब क्या हो गया, एडवाइजर का मतलब होता है प्रचारक। ये सबको मालूम, ये कारपोरेट जगत का सेक्टर को क्यों मैं समझा रहा हूं, बिना इसको समझाए उसको नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, एडवाइजर के बाद एक सुपर स्टॉकिस्ट आता है। कौन सा आता है, सुपर स्टॉकिस्ट। सुपर
स्टॉकिस्ट, सुपर स्टॉकिस्ट। अब ये सुपर स्टॉकिस्ट क्या करता है? तो सबको मालूम है, ये माल को स्टॉक तक पहुंचाता है। अब दूसरा सेक्टर प्लस, अब यहां पर और आएगा, फिर एक स्टॉक होता है। क्या होता है? फिर एक स्टॉक। ये पुरानी चीजें हैं, घबराइएगा तभी कुछ नया समझ में आएगा आपको। स्टॉक होता है, स्टॉक के बाद क्या होता है? एक रिटेलर होता है, जो देहातों में देखते होंगे, ये रिटेलर होता है, सही है। और रिटेलर के बाद तब क्या आता है? ग्राहक आता है। अब यहां पर जब देखा गया तो एक चीज इनको समझ में आई कि ये जो कंपनी है, ये समझिएगा, ये 40 रुपए में प्रोडक्ट को बना के अपने यहां से निकाल देती है, और ये जो ग्राहक है इसी का 100 रुपए पेड करता है। सिस्टम एक है, सिस्टम में कहीं बदलाव नहीं है। ये मत सोचिएगा कि डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद सिस्टम बदल जाएगा। सिस्टम बदलता क्यों है और कैसे है, बस इसको समझिए। तो अभी क्या हुआ? अब पहले कंपनी 40 रुपए में प्रोडक्ट निकालती है और 100 रुपए में ग्राहक को मिलता है। यह है मार्केट का तरीका मार्केट। बाकी बीच का जो 60 रुपया है, यहां से लेकर यहां के लोग खाते हैं। कौन सा 60 रुपया? यहां से लेके यहां तक का, ये जो आप देख रहे हैं, यहां से लेके यहां तक, ये कितना खा गए? ये 60 रुपए। बात समझ में आ रही है? ये लोग 60 रुपए खा गए। अब ये 60 रुपए के बाद, अब उसके बाद क्या होता है? तो बाद में क्या देखा गया कि ये जो बीच के जो लोग हैं ना, जो डिपो से लेकर रिटेलर तक, बदलाव क्यों आया ये समझिए। डिपो से लेकर रिटेलर तक ये लोग प्रोडक्ट में मिलावट करने लगे, और मिलावट करने के साथ साथ ये प्रोडक्ट को, मतलब आप जाके देखिए, एक ही प्रोडक्ट का लगभग 2-2 प्रोडक्ट आपके मार्केट में उपलब्ध है। फेयर एंड लवली का 2 है। क्यों? जितने भी पॉपुलर ब्रांड हैं, लगभग सबका नहीं तो 40 से 50% प्रोडक्ट का सेकेंड वैल्यू मार्केट में उपलब्ध है। क्लियर हो रहा है? सबका उपलब्ध है। क्यों उपलब्ध है? क्योंकि एक कहावत है माय डियर फ्रेंड, जिसका बड़ा नाम होता है वही तो बदनाम होता है। जिसका बड़ा नाम होता है वही तो बदनाम होता है। भैया ये लोग नाम बहुत कर दिए तो बाद में बदनाम भी हुए लोग। क्यों? क्योंकि बदनाम किया इन लोगों ने। कोई भी कंपनी गलत नहीं करती है, गलत करते हैं बीच के लोग। हमेशा याद रखो, बीच के लोग गलत करते हैं। तो ये बीच के लोग थे, ये बिचौलिए हैं। और इनको रखा क्यों गया है? आप सोच रहे होंगे इनको रखा क्यों गया है, अगर इतनी बड़ा मिस्टेक है तो मैं आपको बता दूं, बिना इनके काम चलने वाला भी नहीं है। बिना इनके काम चलने वाला भी नहीं है। क्यों नहीं चलने वाला है माय डियर फ्रेंड? तो उसके पीछे कारण है। कारण यह है कि इनके बिना काम किस लिए नहीं चलेगा? क्योंकि ग्राहक तक प्रोडक्ट को पहुंचाएगा कौन? प्रोडक्ट के बारे में बताएगा कौन? ये सारी चीजों के लिए इनको इन लोगों की जरूरत है। ये लोग सिर्फ इसीलिए है कि एक प्रोडक्ट को घर घर तक पहुंचाया जा सके। इसको बोलते हैं कारपोरेट। बाद में एक नया रिवॉल्यूशन, जिसको क्रांति का नाम दे दिया गया, यहां पर एक क्रांति की जरूरत थी। और आपको मैं बताऊं, यहां पे एक क्रांति हुई। क्या हुआ? क्रांति। कौन सी क्रांति हुई? तो ये क्रांति हुई, ये जो क्रांति हुई, इस क्रांति का नाम था डायरेक्ट सेलिंग। क्या था? डायरेक्ट सेलिंग। ये डायरेक्ट का डायरेक्ट हो गया है, कोई बात नहीं। डायरेक्ट सेलिंग, इसका जन्म होता है। और ये क्या बताता है? एक नया सिद्धांत उत्पादित करता है। कहता भैया हमको जब प्रोडक्ट ही बेचवाना है तो कोई जरूरी थोड़ी ना है कि यही लोग बेचें। इसने एक नई सोच को जन्म दिया,
बोला क्या कि यार अगर प्रोडक्ट ही बेचना है तो क्यों ना हम डायरेक्ट ग्राहक से भिजवा दें। माइंड देखिएगा, बोले क्या कि क्यों ना हम ग्राहक से भिजवा दें। तो यहां पर क्या किया गया, एक कंपनी थी, सबको मालूम है ये 40 रुपए में प्रोडक्ट को बनाती है, और यहां से हमारे यहां एक स्टॉकिस्ट होता है, क्या होता है, स्टॉक, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, डायरेक्ट कंज्यूमर होता है, यानी कि ग्राहक। अब ये यहां भी वही चीज होती है, पेड करता है ये 100 रुपए, वही पुरानी चीज है, ठीक है। ये कितना पेड करता है, तो 100 रुपए। समझिए, ये 100 रुपए पेड करता है, सिस्टम वही है माय डियर फ्रेंड। लेकिन अभी जो ये बीच का 60 रुपया था, कंपनी तो 40 रुपए में संतुष्ट हो गई। अब ये जो बीच का 60 रुपया था, ये आया, ये दो लोगों के बीच में, इसके और इसके। अब 60 रुपए का पार्टनर कौन बचा, दो लोग। तो यहां ग्राहक को ग्राहक न रह के उसको पार्टनर में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि इसको एक नया हक मिला, जिसको नाम दिया गया एज ए पार्टनर। क्या बोला गया, पार्टनर। इसको क्या बोला गया, अब इसको क्या बना दिया गया, इसको बना दिया गया पार्टनर। ये है डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम। और आपको मैं बता दूं, ये एक क्रांति है, एक रिवोल्यूशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर। पूरे वर्ल्ड के अंदर एक रिवोल्यूशन है ये। और इस रिवोल्यूशन में एक गरीब आदमी भी आज अमीर बन रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा दिक्कत है इस बिजनेस में। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यही गरीब आदमी लीडर बनने को तैयार नहीं होता। ये समझिएगा, ये लीडर बनने को तैयार नहीं होता, ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। क्यों, क्योंकि माइंड सेट वही है गरीबी का, भूसा भरा हुआ है यहां। क्या भरा हुआ है, भूसा, गरीबी का कीड़ा एकदम चूस डाला है दिमाग को। इसलिए बिजनेस में माइंड ने इतना बड़ा मौका है, लेकिन नहीं, पूरा लाभ नहीं उठाएगा। क्यों नहीं उठाएगा, क्योंकि भूसा भरा हुआ है भाई। ये गरीब आदमी है, मेंटेलिटी गरीब की है। फिर ये अडानी बनने को तैयार क्यों। हम कहते हैं नहीं अडानी बनोगे, नहीं टाटा बनोगे, कम से कम अपनी जिंदगी में एक अच्छा पैसा तो आप कमा पाओगे, आप एक अच्छा बिजनेसमैन तो बन पाओगे, लोग आपका नाम तो लेंगे। या अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर तो छोड़िए, लोग लीडर बनने को तैयार नहीं। सॉरी, पानी गर्म, ये चाय मैडम रख गई है, भूल गए, हम सोचा पानी, ठीक है। तो देखिए, ये एक रिवोल्यूशन है। यहां पर बहुत बड़ा चीज किया जा सकता है अगर आप एज ए लीडर अपने आप को डालते हैं तो। नहीं डालते हैं तो कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, कुछ पॉइंट्स मिलता रहेगा यहाँ पे। तो आप पॉइंट के लिए आए हो कि पूरी जहान जीतने के लिए आए हो, तो आप जानिए, उसमें हम कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, जब ये डायरेक्ट सेलिंग ऐसे था, तो फिर यहां पर क्या हुआ, एक नई चीज ने जन्म लिया, जिसको बोला गया मार्केटिंग। अब इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मार्केटिंग का पार्ट आया, इसको बोला गया पार्ट ए, यानी इसको बोला गया पार्ट 2। ये रिवोल्यूशन है, ये क्रांति का नतीजा है, यहीं से निकल के आए। सिस्टम वही है, सब कुछ वही है, बस यहां ग्राहक को पार्टनर बना दिया गया, मेरा और आपका फायदा है। तो बाद में जब देखा गया डायरेक्ट सेलिंग इतनी तीव्र गति से बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि यहां पर ग्राहक ही प्रोडक्ट को लोगों के बीच में पहुंचा रहा है, दिखा रहा है। तो यहां पर क्या किया गया, कई सेक्टर कूद के आए। क्या है, तमाम सारे सेक्टर कूद के आए माय डियर फ्रेंड, जिसमें बहुत सारा, मतलब जैसे कारपोरेट जगत में जाइए तो बहुत सारा सेक्टर है, वैसे ही आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आएंगे तो डायरेक्ट सेलिंग में भी बहुत सारा सेक्टर है। आज हमको इसी को समझना है, लेकिन इसको समझना जरूरी था। तो हमको लग रहा है सबको ये समझ में आ गया होगा, इसको मिटा रहे हैं। अब असली चीज पर आते हैं, हमको समझना क्या है। तो सोचिए, डायरेक्ट सेलिंग ये है, तो हमने क्या किया, इसको छोड़ा और इसमें
उसे अभी इसको क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, इसको हमने मिटा दिया। तो जब इस तरह से इसका मार्केट बढ़ने लगा, इसमें कई सारे सेक्टर आने लगे माय डियर फ्रेंड। धीरे धीरे इसमें जो पहला प्रोडक्ट, जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो है वेलनेस का। वेलनेस, इसका प्रोडक्ट यहां बिकता है कितना परसेंटेज में, अभी हम बात करेंगे इस पर, ठीक है। वेलनेस के बाद यहां पर आया प्रसाधन सामग्री और व्यक्तिगत देखभाल। क्या हो गया, व्यक्तिगत देखभाल, यानी कि प्रसाधन, पूरा नहीं लिखेंगे, और व्यक्तिगत देखभाल के प्रोडक्ट। व्यक्तिगत देखभाल के प्रोडक्ट आए। तीसरा सेक्टर आया, कौन सा आया, देखिए क्या क्या बिक रहा है इसमें, बस इतना ही समझिए, मार्केट कैसे बूम कर रहा है। अगर ये समझ में आ गया तो आपको सब समझ में आएगा। उसके बाद क्या है, कुछ लोग घरेलू सामान बेच रहे हैं, कुछ लोग घरेलू सामान बेच रहे हैं, घरेलू हो गया, इसको घरेलू समझिएगा, ठीक है। कुछ लोग घरेलू सामान बेच रहे हैं, वो टिकाऊ वस्त्र कुछ लोग बेच रहे हैं, कुछ लोग वस्त्र सहायक सामग्री बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं, वस्त्र और इसके सहायक यानी वस्त्र से संबंधित चीज। कुछ लोग गृह सुधार का बेच रहे हैं। गृह सुधार का मतलब क्या हुआ, घर में सजाने उजाने के लिए नहीं होता है, उसी को गृह सुधार, जो घर के यूज के लिए होता है। देखिए सुधार हो गया, ठीक है। कुछ लोग इसके प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं माय डियर फ्रेंड, इसके प्रोडक्ट भी कुछ लोग बेच रहे हैं, किसके, गृह सुधार के। अब यहां पर आइए, फिर क्या था, अब इसका परसेंटेज थोड़ा हम आपको आगे चल के दिखाते हैं। देखिए अभी वेलनेस का दिखाएंगे, प्रसाधन सामग्री वो व्यक्तिगत देखभाल, प्रसाधन सामग्री वो व्यक्तिगत देखभाल, इसका जो परसेंटेज है मार्केट में वो है 32%। कितना परसेंट, 32%, 32%। जो घरेलू सामान है वो कितना बिकता है, तो ये बिकता है 11%। जो वस्त्र की बात मैंने की, वस्त्र का कितना परसेंटेज है, देखिए टाइम और आ गया, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको समझते हैं। वस्त्र का कितना है, तो ये है 7%, ठीक है। जो गृह सुधार है इसका जो परसेंटेज है ये है 3%। सोचिए कितना छोटा 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 मार्केट है ये, 3%। प्लस उपयोगी सामग्री, इसको बोलते हैं यूटिलिटी, उपयोगी सामग्री इसको बोलते हैं यूटिलिटी, इसका कितना पार्ट है, तो ये है 3%। अब आइए और समझते हैं इसको। उसके बाद क्या है, वित्तीय सेवाएं, जैसे पैसा वैसा जमा जो लोग कराते हैं ना, ये भी कुछ लोग ये भी काम करते हैं, यानी कि वित्तीय, वैसे ये लोग बड़ा धोखा करते हैं, चिटफंड ज्यादा चलाते हैं। वित्तीय, वित्तीय में क्या है, इसका भी परसेंटेज मात्र 3%। उसके बाद आइए देखते हैं, उसके बाद गृह देखभाल, इसका क्या है, यानी कि होम प्रोडक्ट इसको बोलते हैं, होम प्रोडक्ट, इसको होम में हम रखते हैं, ठीक है। इसका परसेंटेज क्या है, इसका परसेंटेज है 2%। अभी और आइए समझते हैं। उसके बाद क्या है, पुस्तक और खिलौना भी डायरेक्ट सेलिंग में बिकते हैं, शायद आपको मालूम नहीं है, इसको जानिए कि खिलौना लेके भी आज डायरेक्ट सेलिंग किया जा रहा है, ठीक है। तो पुस्तक और खिलौना भी है, कहां गया, हाँ, इसका परसेंटेज क्या है माय डियर फ्रेंड, इसका परसेंटेज है 2%, ठीक है। अब उसके बाद आइए, उसके बाद है खाद्य और पेय पदार्थ, ठीक है। क्या है, खाद्य और पेय पदार्थ, इस पर भी आज डायरेक्ट सेलिंग किया जा रहा है, इसका जो परसेंटेज है वो है 2%, ठीक है। और लास्ट है कि इसके बाद कुछ अन्य चीजें हैं, क्या लिखते हैं,
अन्य। अभी और भी चीजें हैं जिनको हम पूरा यहां नहीं दिखा सकते, उसका परसेंटेज है 3%। अब रह गया वेलनेस। तो वेलनेस कितना है माय डियर फ्रेंड? तो वेलनेस के बारे में जानिए। ये है पहले, ये 18 की गिनती है। 18 में वेलनेस का पार्ट था 34%। कब था? 2018, यहां लिख दे रहा है 2018 की गिनती के अनुसार। लेकिन अभी जो इसका परसेंटेज है वो जानते हैं कितना है? अभी जो है, अभी पिछले लॉकडाउन के बाद एक सर्वे आया था, उसमें बताया गया था आज इसका भाग 57% है माय डियर फ्रेंड। कितना परसेंट? 57%। कहां है आप? अब डिएक्शन इसमें कहां है ये समझिए। डिएक्शन आज वेलनेस में है। हमने इसी चीज को समझाने के लिए आपको बुलाया है आज। दुर्गेश मीटिंग चल रही है, अभी फोन करते हैं। हेलो, मीटिंग चल रही है, फोन करते हैं। वो बोला ठीक है, हाँ हाँ देख रहे हैं। पहला पार्ट है ये 57%। व्यक्तिगत देखभाल, यहां भी आज डिएक्शन है, यहां भी है। और हमने क्या किया? हाँ हाँ ठीक है। अभी देखिए हम इस 34% से पढ़ के 57% में आ चुके हैं। इसको अब काट देते हैं, ये पुराना आंकड़ा हो गया। प्लस घरेलू सामान, पहले हमारे यहाँ नहीं था, अभी आ गया। जानते हैं क्या आ गया? यूटेंसिल केयर। क्या आ गया? यूटेंसिल केयर, बर्तन धोने के लिए, कपड़ा धोने के लिए। फिर किसके लिए आ गया माय डियर फ्रेंड? फिर आ गया, नया आया है मॉस्किटो कॉइल्स। और अभी कुछ और चीजें डिएक्शन मार्केट में उतारने जा रही है, जैसे कुछ सिरका है, ऐसे कुछ चीजें हैं जो घरेलू सामान होगा। तो आज घरेलू सामान में भी डिएक्शन कदम रख चुका है। वस्त्र की बात करें तो वस्त्र नहीं है यहां पर, गृह सुधार नहीं है, उपयोगी नहीं है, वित्तीय होम प्रोडक्ट कुछ हमारे यहां अब आ रहे हैं। खाद्य और तेल पदार्थ की सिर्फ मात्रा 2% है और अन्य है 3%। अब सुनिए, कुछ लोग क्या बोलते हैं कि डिएक्शन के अंदर उस तरह का प्रोडक्ट नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा ऐसा प्रोडक्ट, हमारे यहाँ खाद्य और तेल पदार्थ है। भैया कितना हो खाद्य और तेल पदार्थ है तो आप 2% में ना, समझिए, है तो आप सिर्फ 2% में ना, 2% से ऊपर तो आप जा नहीं सकते। और लोग क्या कहते हैं, हमारे यहाँ कड़ू का तेल है, हमारे यहाँ मसाला है, हमारे यहाँ फलाने हैं, हमारे यहाँ ढेकाने हैं। अरे भैया सब कुछ है तो 2% में क्यों पड़े हुए हो? आओ ना 97% में औकात है तो। और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर इसी पर लट्टू हो जाते हैं। अरे दादा यहाँ कड़ू का तेल है, यहाँ ढेर कमा लेंगे। जाके देखिए कितना कमा रहे हैं लोग। माय डियर फ्रेंड, इनका पार्ट सिर्फ 2% है, 2% से ऊपर इनकी हिम्मत नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग कितना छलांग लगाया? वेलनेस सेक्टर में पहले 34% पर था, 34% से 57% है। और डिएक्शन देखा जाए तो सबका बाप है अकेले। ये ऑनलाइन बोल रहा हूं मैं। वेलनेस का किंग किसके पास है? डिएक्शन के पास। कौन है जो टक्कर लेगा? बशर्ते कमजोर हमारी कंपनी नहीं है, कमजोर हमारा प्रोडक्ट नहीं है, कमजोर हम बने हुए हैं। इसीलिए दूसरी कंपनी को लोग आते हैं और आपको लताड़ के चले जाते हैं, जबकि आप इतना बड़ा पार्ट लेके बैठे हैं। प्रोडक्ट में दम है, कंपनी में दम है, सिस्टम में दम है। दम हमको अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। और आपको मैं बता दूं, इस समय अगर मैं बात कर लूं पूरे वर्ल्ड में सन 2018 के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, 10.32 करोड़ लोग इस सिस्टम में है माय डियर फ्रेंड। कितने करोड़ लोग? 10.32 करोड़ लोग। लॉकडाउन के बाद इनकी संख्या बढ़ी है, बढ़ते गई है, बढ़ते गई है, बढ़ते गई, भी लगातार बढ़ रहा। कहां है आप? देखिए डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनियां, मैं किसी को खराब नहीं कह रहा हूं, लेकिन मार्केट के कैपेसिटी पर जाइए, मार्केट किसको एक्सेप्ट कर रहा है? जिसको एक्सेप्ट नहीं करता उसको लेके आप क्या करेंगे? हाँ, तेल घर घर में यूज होता है, तो फिर ये 2% में क्यों है?
होम प्रोडक्ट घर घर में यूज होता है, फिर ये 2% में क्यों है? सोचिए, मतलब मार्केट इनसे नहीं चलता है, डायरेक्ट सेलिंग का मार्केट चलता है वेलनेस से। किससे चलता है? वेलनेस से माय डियर फ्रेंड। और आपको मैं बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर आप डीएक्शन के हैं तो डीएक्शन में आपको बहुत बड़ा मौका देती है, बहुत बड़ा मौका दे रही है। क्योंकि आप पैसा तो तभी कमा पाएंगे ना जब आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छे से होगी, जब आपके प्रोडक्ट को लोग जानेंगे समझेंगे। कड़ू का तेल माटी के तेल देख के मत जाइए, इस पे बिजनेस नहीं होता। बिजनेस मार्केट कैपिंग पे होता है माय डियर फ्रेंड, मार्केट कैपिंग पे। और डीएक्शन के अंदर आपको बता दें, लास्ट में समय कम है, मैं आपको सिर्फ एक गणना करके बता दे रहा हूं। अगर डीएक्शन की आज हम बात करें तो डीएक्शन कहां है, तो 57% तो यहीं पर लेके बैठा हुआ है। प्लस 57 के बाद कितना परसेंट है? 32% भी इसके पास है आज। प्लस अभी यहां देखिए, पेय घरेलू सामान, इसमें पेय पदार्थ भी है, 2% वो भी आएगा, लेकिन पता नहीं कहा है। होम प्रोडक्ट में आज ये 2% में भी कदम रख चुका है। प्लस खाद्य और पेय पदार्थ, पेय में क्या है? जितना पेय, पेय का मतलब जैसे ये आपका बेवरेज होता है ना, कॉफी चाय, तो ये हमारे यहां भी आ चुका है। तो 2% में भी डीएक्शन है। टोटल अगर परसेंटेज का हिसाब निकाल दे माय डियर फ्रेंड, तो ये हो रहा है 57%, 32%, प्लस 32, दब ही नहीं रहा है। चलिए ये जोड़ लीजिएगा, 57 प्लस 32 प्लस 2, 2 2 4 2 6, 6 7 11 को एक हासिल, एक, और उसके बाद 5 3 8 1 9, यानी कि 92 या 93%, यानी कि 90% हिस्सा आज डीएक्शन कवर कर रहा है। आप कहां है एक बार सोचिए। ठीक है, तो हमने आज यही समझाने के लिए बुलाया था। और जितने लोग फरिंदा जा रहे हैं हमारी तरफ से उनके लिए शुभकामनाएं हैं। समय से निकलिए, जल्दी निकलिए। आप अपनी टीम के लीडर हैं, अपने टीम को अच्छे से टेकअप कीजिए, अपने टीम को अच्छे से देखिए। बाकी इस चैनल पे आइए, लोगों को लाइए, समझिए और समझाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। थैंक यू, गुड मॉर्निंग सर जी।